हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक औरत घर के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही होती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, आज शिवरात्रि है। आज के दिन सारी कुंवारी लड़कियां आपका व्रत करती हैं ताकि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। मैंने भी किए थे। लगता है मानव जी के रूप में मुझे मेरे व्रतों का फल मिल गया। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ मानव जैसा पति सबको मिले। हर हर भोले। तो ये है मनस्वी, जो कि भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। क्योंकि उसको मानव जैसा पति जो मिला है, तो वो उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए सारे व्रत करती। साथ ही साथ वो और भी कई व्रत किया करती, जैसे गुरुवार का तो कभी पूर्णिमा का। इन मैडम जी का महीने में 15 दिन व्रत ही होता है और पति पर तो आंख बंद करके विश्वास करती हैं। तो देखते हैं कौन है मानव और क्या करते हैं। हेलो मैरी, तो कैसी हैं आप? आपके बिना बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। सब मुझ पर मरते हैं ये तो मुझे पता था, पर आप भी मुझ पर मरती हैं ये मुझे नहीं पता था। शट अप। इतना बोल मैरी अपने कैबिन में चली जाती है और मानव भी उसके कैबिन में चला जाता है और डोर पर नॉक करता है। यस, हु इज दिस? मैरी मी। व्हाट? अरे नहीं, वो मेरा मतलब है कि वो मैं क्या बोल रहा था कि वैसे ऑफिस के सारे लड़के तो आप पर मरते हैं और लड़कियां मुझ पर। अगर हम दोनों की सेटिंग हो जाए तो हम दोनों मिलकर आग लगा देंगे, आग। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, आज शाम को 5 बजे कॉफी शॉप में मिले। तो तुम मान ही गई मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। शाम तक का थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। दोनों शाम को कॉफी शॉप में जाते हैं और मानव उसका हाथ पकड़ उससे अपने दिल की बात बताता है। साथ ही उसको प्रपोज करते हुए बोलता है, आई लव यू मैरी। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वैसे ये चीप लाइन कितनी लड़कियों को बोल चुके हो पहले? अरे नहीं, तुम पहली हो। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला। वैसे मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। तुम चाहो तो मेरी गली में बच्चे बच्चे से पूछ सकती हो। आज तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस पुजारन से कर दी थी। मैरी को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसका प्रपोजल अपना लेती है। मानव अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब जाता है, जहाँ वो उसके साथ खूब मस्ती और अय्याशी करता है। और रात को जब वो घर आता है तो मनस्वी बोलती है, आ गए आप? आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे आज आप बहुत लेट हो गए हैं। हाँ, वो ऑफिस में आज थोड़ा ज्यादा काम था। ऐसे ही वो अपनी बीवी की आंखों में धूल झोंकने लगता है और मैरी के साथ कभी मॉल जाता तो कभी क्लब। ऐसे ही एक दिन क्लब में मैरी और वो एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद दोनों अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ ही देर बाद होश में आने पर मानव को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो मैरी को छोड़ वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ मनस्वी उसको संभालते हुए बोलती है, आराम से। मनस्वी, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम क्या करोगी? क्या करूँगी? उसी वक्त उससे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। खुद भगवान भी आकर बोले ना, मैं तब भी नहीं मानूंगी। हाँ। मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान हैं। तुम पूछोगी नहीं किसके हैं ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और ये लिपस्टिक और आपकी शर्ट पर बाल तो मैं रोज देखती हूँ, पर मुझे पता है कोई लड़की है जो आपके पीछे पड़ी होगी, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? मानव थका हुआ होने की वजह से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से ऑफिस जाता है, जहाँ मैरी उसके कमरे में आकर उसको पीछे से पकड़कर बोलती है, आई लव यू मानव। और तुम कल कहाँ चले गए थे यूं मुझे अकेला छोड़कर? वैसे आज ना मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो क्यों ना ऑफिस के बाद हम दोनों साथ चले? दोनों ऑफिस के बाद
एक बार फिर से मॉल जाते हैं, जहाँ मनस्वी भी आई होती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब मानव घर आता है तभी मनस्वी उससे बोलती है, आज ऑफिस के बाद कहीं गए थे क्या? अरे नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। वैसे आज तक तुमने कभी इतनी पूछताछ की नहीं मुझसे। वो आज मैं गई थी तो वहाँ पर एक कपल को देखा ना, तो मुझे आपकी याद आ गई थी, बस इसलिए। थोड़ी देर बाद दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और मनस्वी आधी रात में उठकर चुपके से जाकर मानव की कार में छोटा सा माइक और पेन कैमरा रख देती है। अगली सुबह मानव ऑफिस जाता है और ऑफिस के बाद रोज की तरह वो मैरी के साथ घूमने निकल जाता है, जहाँ सुनसान रास्ते में मैरी गाड़ी रुकवाकर मानव के पास आने लगती है और वो दोनों गाड़ी में ही किस करते हैं और एक बार फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। और दूसरी तरफ मनस्वी ये सब अपने लैपटॉप में देख रही होती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। ये सब देख वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो घर के मंदिर में जाकर भगवान से बोलती है, लगता है मेरी पूजा और प्यार में कोई कमी रह गई थी, तभी तो वो आज। थोड़ी देर बाद मानव घर आता है और मनस्वी को मंदिर में पूजा करता देखता है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से अपने रूम में जाकर सो जाता है। वही मनस्वी उसके जूते उतार उसके माथे को चूमती है और एक खत लिखती है। हर रोज की तरह मानव ऑफिस जाता है, पर इस बार वो ऑफिस जल्दी पहुँच जाता है, जहाँ वो मैरी का असली रूप देखता है और उसकी बातें सुनता है। डार्लिंग, आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं, तो वो मानव क्या चीज है। बस इसी तरह मुझे नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी देकर आप खुश कर दिया करो और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी। ये सब कुछ सुनकर उसको शौक लगता है और उसे खुद से चिढ़ होने लगती है। साथ ही उसे अपनी गलतियों का भी एहसास होता है और वो माफी मांगने के लिए मनस्वी के पास घर जाता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो मनस्वी को मरा हुआ पाता है। ये देख उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। साथ ही वो मनस्वी के हाथ में एक खत देखता है जो उसने मानव के लिए लिखा होता है। आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे ही प्यार और तप में कोई कमी रह गई थी, तभी आपको गैरों की बाहों में जाना पड़ा, पर मैं आपको किसी और का होता हुआ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफी मांगने का एक मौका तो दिया होता मनस्वी। मुझे मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? आज मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रही हो। मुझे माफ कर दो मनस्वी, प्लीज। मानव अपनी बीवी को पकड़कर बेइंतहा रोता है, पर क्या कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उसकी सजा थी जो शायद भगवान ने खुद उसको दी थी, अपनी मासूम बीवी के दिल के साथ खेलने की सजा। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवा, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। गाना गाते हुए नम्रता नहा ही रही थी कि तभी उसकी माँ कमरे में आती है और बाथरूम से आती उसकी आवाज सुनकर जोर जोर से दरवाजा पीट कर कहती है, ओ हुस्न परी, बाथरूम में नहा रही है, ये निरमा साबुन की ऐड कर रही है। जो समझ लो मम्मी। क्या खुशबू है मम्मी इस निरमा साबुन की, आज तो मैं महक जाऊंगी। अब शरीर का मैल निकल गया हो तो तू भी बाहर निकल जा निरमा वाली, बाहर तेरी सहेली आई हुई है। हाँ बस 10 मिनट और मम्मी। तभी सुलक्षणा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में नम्रता तैयार होकर बाहर आती है तो नाश्ता करने बैठी उसकी सहेली प्रकाशी कहती है, यार नहाने में इतना समय कौन लगाता है, देख इतनी देर में तो नाश्ता भी ठंडा हो गया। अरे यार निरमा साबुन से नहाते हुए समय का पता ही नहीं चलता, मन करता है साबुन लगाते जाओ शावर लेते जाओ। क्या यार तू भी क्या ये 90 के दशक का साबुन लगाकर नहाती है, अब कौन इस्तेमाल करता है इस साबुन को?
ये भी कहाँ करती थी। वो तो इस महीने बचत के चक्कर में मैंने सस्ता निरमा वॉशिंग पाउडर ले लिया, तो उसके साथ में निरमा साबुन की टिकिया फ्री मिल गई। बस तब से घिसे ही जा रही है। बताओ, फ्री के निरमा साबुन के भी इतने गुण गाए जा रही है। चुप कर। और मम्मी, सारा नाश्ता क्या इसे ही कराओगी? कुछ मुझे भी दे दो। हाँ तो ले लेना, मैं कौन सा प्लेट पकड़ कर बैठी हूँ। दोनों नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। नम्रता ने जब से निरमा साबुन से नहाना शुरू किया था, वो खुद को खिला खिला महसूस करती थी। लेकिन आज के जमाने में जहाँ इतने नए और खुशबूदार नहाने के साबुन आते हैं, उसके बाद भी नम्रता निरमा साबुन से ही नहाती थी। ये जानकर सभी की हंसी छूट जाया करती थी। तो आइए कुछ समय पीछे चलकर जानते हैं कि आखिर क्यों नम्रता नहाने के लिए निरमा साबुन का इस्तेमाल किया करती है। एक रोज नम्रता बाथरूम से नहाकर खुद को खुजाती हुई आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये कैसा नया नहाने वाला साबुन लाई हो? देखना, इससे नहाने से कैसी रूखी सी त्वचा हो गई है मेरी, खराश और आने लगी। कौन सा नया साबुन? मैं तो कोई नया साबुन नहीं लाई। अच्छा, तू वो नीले साबुन की टिकिया के बारे में तो नहीं बोल रही? हाँ, बाथरूम में वहीं पड़ी थी, बस तो उसी से नहा लिया मैंने। हाय दैया, अरे वो नहाने वाला नहीं, कपड़े धोने वाला साबुन था पगली। क्या? कपड़े धोने वाला साबुन? मम्मी, आपने कपड़े धोने वाले साबुन से मेरे शरीर धुलवा दिया। बताना चाहिए था ना। अरे तुझे पूछना चाहिए था ना। नहाने वाला साबुन तो कल ही खत्म हो गया था। आज राशन लेने जाऊंगी तो ला दूंगी। हाय हाय मेरी त्वचा, मैं भी चलूंगी और अपनी पसंद का साबुन लेकर आऊंगी। फिलहाल कोई क्रीम लगा लेती हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ मसलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दोनों माँ बेटी राशन के सामान की खरीदारी के लिए साथ जाती है। तो दुकान पर खड़ी दोनों राशन के सामान की खरीदारी कर रही थी कि तभी सुलक्षणा कहती है, अरे भाई साहब, ये वाला पाउडर नहीं, कोई सस्ता अच्छा टिकाऊ कपड़े धोने वाला पाउडर देना। हाँ बहन जी, अभी देते हैं। ये लीजिए, सस्ता टिकाऊ निरमा वॉशिंग पाउडर, एकदम दूध से धुलाई देता है कपड़ों में। और तो और इसके साथ नहाने वाला निरमा साबुन भी मुफ्त आ रहा है। ऐसा है तो यही 2 पैकेट दे दीजिए। मम्मी, पर ये तो बहुत पुराना साबुन है, इससे नहाऊंगी क्या मैं? कोई लक्स वक्स ले लो ना। अरे ये सर्फ के साथ मुफ्त आ रहा है, तो फिर दूसरा खरीदने की क्या जरूरत नालायक। और साबुन ही तो है, क्या लक्स क्या निरमा, नहाकर पानी में ही तो बहाना है। माँ, कंजूसी की भी हद होती है। फ्री सुनती नहीं हो कि आंखें चमक जाती हैं आपकी। ठीक है, यही दे दीजिए। दोनों सारा सामान लेकर घर आती है और अगले दिन जब वो निरमा साबुन से नहाकर निकलती है तो उसे अच्छा महसूस होता है और तब से ही वो निरमा साबुन को और किसी साबुन की जगह इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर देती और हमेशा निरमा साबुन के ही गुणगान करती। नम्रता निरमा साबुन को अपने बैग में भी हाथ धोने के लिए रखा करती। एक रोज वो कॉलेज के वॉशरूम में निरमा साबुन से हाथ धो रही थी कि तभी साबुन उसके हाथ से फिसलकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। वो जल्दी से हाथ धोकर साबुन उठाने जा ही रही थी कि इतने में वहाँ से गुजर रहे ऋषभ नाम के लड़के का पैर उस साबुन पर जाता है और वो फिसलने ही वाला था कि तभी नम्रता आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है। तभी नम्रता के सुंदर चेहरे को इतने करीब से देखकर वो गाता है, क्या रंग खिला क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा सौंदर्य साबुन। निरमा, आप भी निरमा साबुन इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं तो। ये सुनते ही वो उसे जमीन पर गिरने के लिए छोड़ देती है और ऋषभ धड़ाम से गिर पड़ता है और उठते हुए कहता है, पर अब से इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ यार। ऐसी सुंदर लड़की तो खुशबू वाले साबुन की एड में ही देखने को मिलती है बस। ओ हेलो, कहाँ खो गए? आपके चेहरे के निखार में वैसे ये निखार निरमा साबुन का इस्तेमाल करने का है क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है ये मेकअप की परत है? नेचुरल ब्यूटी है निरमा की। खैर, वैसे मेरा साबुन बर्बाद हो गया, कोई नहीं, दूसरा खरीद लूंगी। आप कहे तो मैं दिलवा देता हूँ। ये हुई ना बात। वैसे भी उस पर फिसले तो आप ही दे, फिर ठीक है। जिसके बाद दोनों पास की दुकान पर जाते हैं जहाँ से ऋषभ उसे निरमा साबुन खरीद कर देता है और नम्रता वहाँ से चली जाती है। तभी प्रकाशी उसके पास आकर कहती है, क्या बात है ऋषभ, आजकल तुम लड़कियों को सर्फ साबुन की शॉपिंग करवा रहे हो? यार तेरी सहेली कितनी डाउन टू अर्थ है। मतलब लड़कियां लड़कों से क्या क्या खर्च नहीं करवाती, कितने महंगे गिफ्ट मंगवाती है और इसने सिर्फ मेरे से निरमा साबुन पर पैसे खर्च करवाए। मैं तो फिदा हो गया इस पे यार। यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। वैसे मेरे निरमा वाली दोस्त से ये तेरी पहली मुलाकात थी और तेरी बताई बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है
कि तुम दोनों का रिश्ता ना बहुत अजीब गरीब होने वाला है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो नमूनी और अजीब है और तू ठहरा खानदानी गरीब, तो हो गया ना दोनों का अजीब और गरीब का रिश्ता। बहुत बकवास जोक था। अच्छा, उसका नंबर देना। ऋषभ प्रकाशी से नम्रता का नंबर ले लेता है, जिसके बाद वो उससे चैट पर बातें किया करता। समय बीतता है, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रोज सुलक्षणा की पड़ोसन रचना एक आयुर्वेदिक साबुन लिए उसके घर आती है और सुलक्षणा को दिखाते हुए कहती है, अरे सुलक्षणा, ये देख, बाजार में एक नया आयुर्वेदिक साबुन आया है। वो अभी नया है ना, तो एक पे एक फ्री मिल रहा है, तो मैं एक तेरे लिए ले आई। अरे मेरे घर में कौन ही लगाएगा इस साबुन को, तेरे ही काम आएगा। क्यों, ये तेरी नम्रता को दे दियो, इसके काम आएगा। नहीं आंटी, मैं तो निरमा साबुन यूज करती हूँ। निरमा? अच्छा, वो पाउडर वाला ना, जिसकी एड एकदम मस्त आती थी। क्या थी वो? हाँ, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। हाय दये, निरमा का नाम सुनते ही सबके अंदर का प्रचारक क्यों जाग उठता है। अरे आंटी थम जाओ, आप वॉशिंग पाउडर की बात कर रही हो और मैं निरमा नहाने वाले साबुन की। उसकी तो ये वाली है, तुम हुस्न परी। ए निरमा ब्यूटी, बस कर। और रचना बहन, हमको कोई साबुन नहीं चाहिए। पहले ही मैं इस निरमा साबुन और निरमा साबुन से नहाने वाली से परेशान हूँ। अभी तुम जाओ। अरे, जब तू मेरा लाया हुआ साबुन नहीं ले रही है, तो निरमा साबुन से नहाने वाली से मुझे एक निरमा साबुन की टिकिया ही दिला दे, मैं भी उसका निखार आजमा कर देख लूंगी। कल बात करते हैं, अभी तू जा यहाँ से। अरे पर रचना बोलती रह जाती है, लेकिन सुलक्षणा उसे जैसे तैसे घर से बाहर भेजकर दरवाजा बंद करती है और वापस आती है तो इतनी देर में नम्रता टीवी चला देती है, जिसके एक शो के बीच में पुरानी निरमा साबुन की एड वाला गाना चालू हो जाता है और उसके साथ साथ निरमा साबुन से नहाने वाली की नौटंकी भी, जिसे देखकर सुलक्षणा अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।